हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावी ने टैंगर को बचाने के लिए अपनी ही सोल को जलाना शुरू कर दिया था ताकि वो सेंटाई को हरा सके। और यहाँ इतनी ज्यादा सोल बढ़ने की वजह से अचानक ही ज़ावी का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया, जिसकी वजह से वो असेंडेंट लेवल में प्रमोट हो जाता है। असेंडेंट लेवल में होने की वजह से ज़ावी के सामने अब सेंटाई नहीं टिक सकता था, लेकिन चूंकि ज़ावी की सोल इतनी ज्यादा बर्न हो चुकी थी तो दूसरी तरफ ज़ावी के पास भी बचने का ज्यादा समय नहीं है। और साथ ही साथ ज़ावी को अपनी मेमोरीज भी वापस से याद आ गई थी, जिसकी वजह से उसे जानने को मिलता है कि कैसे वो टैंगर से पहली दफा मिला था और टैंगर की पावर्स की वजह से वो उसे प्रोटेक्ट करने लगा। पर फिर भी ज़ावी को ज्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि धीरे धीरे सही लेकिन वो सच में टैंगर से प्यार करने लगा है। इसीलिए वो अपने जाने के बाद भी उसकी बॉडी का ख्याल रखना चाहता था, जिसके लिए उसने वॉन्गलिंग को सिलेक्ट किया। वो यहाँ पर वॉन्गलिंग को अपना असेंडेंट स्टोन और साथ ही साथ सेंटाई को गुलाम बनाकर उसके हवाले कर देता है। और इसके अलावा उसने एक पगोडा टावर आर्टिफैक्ट भी यहाँ वॉन्गलिंग को दे दिया था, जिसके बाद वो आखिरी दफा यहाँ टैंगर को याद करते करते मरने ही वाला था, लेकिन अचानक से वो पगोडा टावर आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से टैंगर की बॉडी बाहर निकल आई और वो पता नहीं कैसे लेकिन होश में आ चुकी है, जिसने यहाँ ज़ावी की सोल को मरने नहीं दिया, बल्कि वो अपनी एक सेलेस्टियल रेंज सोर्ड समन करते हुए फौरन से ज़ावी की सोल को उसके अंदर समा लेती है ताकि ज़ावी की सोल को बचाया जा सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टैंगर ज़ावी से कह रही थी कि तुमने मुझे पूरे 2000 साल तक प्रोटेक्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ मरने नहीं दे सकती, बल्कि मैं तुम्हें अपनी सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड की सोल के तौर पर अपॉइंट करना चाहती हूँ, जहाँ से 1000 साल की नरिशमेंट के बाद तुम एक इमोर्टल लॉर्ड बन जाओगे। ये सब कहते हुए टैंगर ने यहाँ पर ज़ावी की सोल को अपने रेंज सोर्ड के अंदर संभाल लिया था, जिसके बाद वो पगोडा टावर आर्टिफैक्ट वापस से वॉन्गलिंग को दे देती है। ये करने के बाद टैंगर अपने रेंज सोर्ड की इमोर्टल ड्रैगन स्पिरिट को समन करते हुए फौरन वहां से निकल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ दूर दूर लोगों ने सेलेस्टियल सोर्ड की स्पिरिट की पावर महसूस कर ली थी, जिनमें से पहला आदमी टियान मुजी था। वो इस सेलेस्टियल सोर्ड की एनर्जी को महसूस करता हुआ देखकर कहता है कि ये तो सेलेस्टियल सोर्ड है, अगर मैंने इसे किसी तरीके से हासिल कर लिया तो ये मेरी टियानमू स्टार को एडवांस होने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। असल में दोस्तों पूरे के पूरे इमोर्टल रेल्म में 5 से 6 सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड्स थे, जिन्हें आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया था, क्योंकि ये सेलेस्टियल सोर्ड्स इमोर्टल्स ने जाते जाते कहीं डीपली छुपा दिए थे। इसलिए जब इतने सालों बाद यह टियानमुजी ने सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड की पावर को महसूस किया तो वो फौरन उसी तरफ बढ़ चला। दूसरी तरफ दूर हमें यहाँ पर एक किलिंग ड्रैगन दिखाया गया, जो कि एक इमोर्टल रेल्म का बीस्ट है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी लिन टियांग हाउ ने उसे अपना गुलाम बना लिया था, जो कि आराम करते करते अचानक से इस एनर्जी को महसूस करके कहता है कि ये तो सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड है। कितना मजा आएगा अगर मैं इस सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड को अपने लिए हासिल कर लूं। उसमें अगर मैंने अपनी इस इमोर्टल बीस्ट की सोल भी डाल ली तो मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। इवन इस तरह से तो मैं पूरे के पूरे टियानमू स्टार को भी अपने कब्जे में ले सकता हूँ। जो सब कहते हुए ये आदमी टियान हाउ भी तेजी के साथ अपने ड्रैगन को लेकर उसी एनर्जी की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से उसी फेरीलैंड फ्रेगमेंट पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टैंगर अपने उसी ड्रैगन स्पिरिट के साथ तेजी के साथ इस जगह को चीरते हुए यहाँ से चली गई थी। और ऐसा करने की वजह से ये फ्रेगमेंट कोलैप्स करने लगा था, इसलिए वॉन्गलिंग चीहू से कहता है कि जल्दी से जल्दी अपना स्टार कंपास निकालो। जिस स्टार कंपास का इस्तेमाल करते हुए ये लोग उस फ्रेगमेंट से बाहर निकलते हुए आखिरकार यहाँ वॉइड तक तो पहुंच गए थे, लेकिन चीहू वॉन्गलिंग से कह रहा था कि हम इस स्टार कंपास का इस्तेमाल करते हुए इस वॉइड को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्टार कंपास बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। जो सारी बातें वॉन्गलिंग भी सुन रहा था, तभी अचानक वहाँ पर ऊपर से सेंटाई की आवाज सुनाई थी, जो कि कह रहा था कि स्टार कंपास ट्रोल क्लैन का एक बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर, लेकिन अफसोस की बात है कि ये बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। और ये कहते साथ ही वो फौरन अपने कॉफिन को लेकर यहाँ उसी स्टार कंपास पर आ गया, जहाँ वो वॉन्गलिंग से कहता है कि ये स्टार कंपास टूटने वाला है, अगर तुम मेरे साथ आना चाहो तो मैं तुम्हें सुजाकू प्लेनेट तक बिल्कुल सही सलामत पहुंचा दूंगा। लेकिन वॉन्गलिंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता था कि सेंटाई की इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं। दूसरी तरफ सेंटाई भी वॉन्गलिंग की ये खामोशी देखकर सीधे सीधे उसे धमकाना शुरू कर देता है, जहाँ वो बातों ही बातों में कह रहा था कि मेरे पास 3 नहीं बल्कि 4 सोल फ्रेगमेंट्स है, यानी कि वो अभी भी चाहे तो वॉन्गलिंग पर हमला करके उसे जान से मार सकता है। इसलिए वॉन्गलिंग के लिए बेहतर यही होगा कि वो सेंटाई के साथ बनाया हुआ स्लेव सील हटा दे, ताकि सेंटाई आजाद होकर यहाँ से जा सके। लेकिन दूसरी तरफ वॉन्गलिंग ने भी कोई कच्ची गीटियां नहीं खेली थी। वो सेंटाई से कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि आखिर वो स्लेव सील मेरी बॉडी में कहाँ मौजूद है। ज़ावी का पावर लेवल बहुत ज्यादा हाई था और उसने बहुत अच्छे से ये स्लेव सील लगाया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है और मैं उसे हटा भी नहीं सकता। जो सुनकर सेंटाई गुस्सा होते वॉन्गलिंग से कहता है कि अब मैं समझा कि ज़ावी ने आखिरकार तुम्हें ही चूज क्यों किया। तुम में कुछ जरा ही हिम्मत है जो कि तुमने मुझे इस तरह
से जवाब दिया, अगर तुम वो सील नहीं हटाना चाहते तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जो कहते हैं संटाई यहाँ पर अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते वॉन्गलिंग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ जावी के दिए हुए उस पगोडा टावर के अंदर तो उसका आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर वॉन्गलिंग ने आसानी के साथ उस स्लेव सील को एक्टिवेट करते हुए संटाई को पीछे की तरफ धकेल दिया। साथ ही साथ वॉन्गलिंग यहाँ पर संटाई से कहता है कि मैं इस पगोडा टावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ तुम्हें कुछ ही देर में जान से मार सकता हूँ। मैंने अगर तुम्हें जिंदा छोड़ा है तो वो इसलिए क्योंकि तुम्हें एक जरूरी काम करना होगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी फोर्थ सोल सिर्फ एक रिमेनेंट सोल है, जो कि ज्यादा कुछ खास नहीं। संटाई भी दूसरी तरफ यहाँ वॉन्गलिंग की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा घबरा चुका था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या सच में ये लड़का उसे सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर जान से मार सकता है। वैसे तो ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि वॉन्गलिंग अपने मन में सोच रहा था कि वो स्लेव सील पूरी तरीके से स्टेबल नहीं, इसलिए मुझे फिलहाल तो इस संटाई को डरा कर रखना होगा। जबकि दूसरी तरफ संटाई भी डर चुका था, इसलिए वो वॉन्गलिंग से कहता है कि अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए फौरन वहाँ से निकल गया। जिसके जाने के बाद चीहू यहाँ वॉन्गलिंग के पास आकर कहता है कि उस संटाई की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हाई है, हमें फ्यूचर में और भी ज्यादा संभल कर रहना होगा। जो सुनकर वॉन्गलिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। असल में मैंने संटाई को सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि जावी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू एक मैसेज दिया था कि वो संटाई का फ्यूचर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन के लिए इस्तेमाल करने वाला है, वरना अभी तक तो मैं संटाई को खत्म कर चुका होता। ये कहने के बाद चीहू एक बार फिर से अपने स्टार कंपास का इस्तेमाल करते हुए यहाँ वॉन्गलिंग के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा। जबकि पीछे की तरफ हमें देखने को मिलता है कि संटाई असल में उस जगह से गया ही नहीं था, बल्कि वो चुप कर यहाँ वॉन्गलिंग की बातें सुन रहा था। और चूंकि वॉन्गलिंग ने उसके जाने के बाद भी बिल्कुल सेम बात करी थी, इसलिए अब उसे भी पूरा यकीन हो गया था कि ये लड़का वॉन्गलिंग मुझे जान से मार सकता है। पर दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा था कि आखिर जावी को मुझसे क्या काम करवाना होगा। इसके बाद हमें यहाँ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉन्गलिंग और चीहू यहाँ स्टार कंपास का इस्तेमाल करते हुए कई दूर तक आ चुके थे, पर अचानक से उस स्टार कंपास ने काम करना बंद कर दिया। वो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था कि वो यहाँ से थोड़ा सा भी आगे अब नहीं बढ़ सकता। इसलिए चीहू यहाँ वॉन्गलिंग से कहता है कि मैं बुरी तरीके से इंजर्ड हूँ, जबकि मेरा स्टार कंपास भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, लेकिन शायद इसके बाद आगे हम लोगों को उड़कर जाना होगा। जो सुनकर वॉन्गलिंग यहाँ पर चीहू से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई दूसरा ट्रेजर नहीं है, जिस पर चीहू जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, बल्कि हमारे पूरे ट्रोल क्लैन को सिर्फ ये ट्रेजर कई हजार साल पहले वर्मिलियन स्टार से मिला हुआ था, और ऐसा हमारे पास कोई दूसरा ट्रेजर नहीं। और चूंकि ये स्टार कंपास भी मेरे हाथों में डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो बेशक अगर मैं यहाँ से किसी तरीके से वापस अपने ट्रोल क्लैन चला भी गया, तब भी वो मुझे पूरी तरीके से पनिश करेंगे। जिस पर वॉन्गलिंग चीहू को बताता है कि वैसे मैं स्टार कंपास को दोबारा से रिपेयर कर सकता हूँ। ये सुनकर तो चीहू काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन साथ ही वॉन्गलिंग उसे बताता है कि स्टार कंपास को रिपेयर करने की कीमत बहुत बड़ी होगी, तुम्हें ये स्टार कंपास मुझे देना होगा। लेकिन ये सुनकर तो चीहू का मुंह ही उतर जाता है, इसलिए वॉन्गलिंग उससे कहता है कि चलो ठीक है, भूल जाओ इस बात को, मैं हम दोनों की दोस्ती की खातिर स्टार कंपास को रिपेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त मुश्किल सिचुएशन में हो। लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, अगर फ्यूचर में मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे ये उधार लेने के लिए जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे ये स्टार कंपास उधार देने से मना नहीं कर सकते। जो सुनकर ब्रदर चीहू अपने मन में सोचता है कि अगर एक बार में ये स्टार कंपास वापस से ट्रोल क्लैन ले गया तो वो कभी भी ये किसी और को उधार देने नहीं देंगे। और चूंकि वॉन्गलिंग फ्यूचर में बहुत ही सारा पावरफुल वॉरियर बनेगा, इसलिए चीहू उसे अपना दोस्त भी बनाकर रखना चाहता है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो वॉन्गलिंग को डायरेक्टली ये स्टार कंपास देने वाला है, ताकि वो उसकी और अपने ट्रोल क्लैन की दोस्ती को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था, बल्कि वो यहाँ चीहू का शुक्रिया अदा करते हुए खुशी खुशी स्टार कंपास को अपने पास रख चुका। जिस स्टार कंपास का ऑनर बनने के बाद वो चीहू से कहता है कि तुम कुछ देर तक मुझे प्रोटेक्ट करो, तब तक मैं स्टार कंपास को दोबारा से रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो सुनकर चीहू बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो यहाँ वॉन्गलिंग के पास बैठकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने भी अपने पास से उसी सेलेस्टियल मटेरियल को बाहर निकाल लिया, जिसकी एनर्जी और साथ ही साथ अपने एंशिएंट गॉड मेमोरीज का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे स्टार कंपास को दोबारा से रिपेयर करना शुरू कर देता है। पीछे की तरफ चीहू भी ये सब होता हुआ देखकर वॉन्गलिंग की तारीफें करते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये लड़का यकीनन फ्यूचर में एक एसेंडेंट लेवल का वॉरियर बन जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी जावी का एसेंडेंट स्टोन है, इसलिए ये मेरे ट्रोल क्लैन के बहुत ज्यादा काम आएगा। यहाँ वो ये सब सोच रहा था, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार यहाँ स्टार कंपास को पूरी तरीके से रिपेयर कर लिया है, जिसकी एनर्जी तो पहले से भी काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी थी। जो देखकर तो चीहू भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि आज तक वो स्टार कंपास को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल नहीं कर पाया था, लेकिन वॉन्गलिंग ने उसकी फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट कर लिया है। इसलिए अब आगे के सफर में इन लोगों को जरा सा भी मसला नहीं होगा। इवन कि अगर इन लोगों के सामने एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पीक का वॉरियर भी आ जाए, तब भी ये लोगों से चकमा देकर तीसरी से निकल सकते हैं। यहाँ इन सब चीजों के बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ टैंगर पर आ जाता
आता है, जो कि जावी की पिरामिडल सोल को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ पर कुछ और सेलेस्टियल सोर्ड को समन करने लगी। मिस टैंगर की आवाज सुनती इमॉर्टल रेल्म में जितने भी सेलेस्टियल सोर्ड्स थे वो तेजी के साथ मिस टैंगर की तरफ बढ़ने लगे, जो कि फिलहाल कई सारे सोर्ड पीसेस में डिवाइड थे। लेकिन मिस टैंगर जानती थी कि अगर मैं इन सारे के सारे पीसेस को कंबाइन करके वापस से एक सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड बना दूं, तो हर एक सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड के अंदर एक स्पिरिट सोल होगी, जिस स्पिरिट सोल का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ जावी की पिरामिडल स्पिरिट को दोबारा से ठीक कर पाऊंगी। क्योंकि सिर्फ अकेले यहाँ रेंज सोर्ड की स्पिरिट पर डिपेंड होना जावी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वो बस किसी भी तरीके से जावी की पिरामिडल सोल को दोबारा से जल्द रिस्टोर करना चाहती है। जो सारी बातें जानकर जावी भी यहाँ पर बाहर आते हुए कहता है कि टैंगर, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, ये सब करने में तुम्हारी बहुत ही ज्यादा सेलेस्टियल एनर्जी जाया हो रही है। मैंने ये सारी की सारी सेलेस्टियल एनर्जी इन हजारों सालों में तुम्हारे लिए जमा करी थी, अगर ये एनर्जी खत्म हो गई तो तुम एग्जॉस्ट होकर मर जाओगी। जो सुनकर टैंगर जवाब देते हुए कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और हाँ, इसके अलावा मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरा नाम टैंगर भी नहीं है। जो सुनकर तो यहाँ जावी का दिल ही टूट गया था, क्योंकि ये बात पूरी तरीके से सच है कि जावी ने ही इस लड़की को टैंगर का नाम दिया था। जावी तो ये भी नहीं जानता कि इस इमॉर्टल लड़की का असली नाम क्या है। तभी अचानक वो लड़की जावी से कहती है कि वैसे मुझे ये टैंगर नाम काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने लिए यही नाम यूज करूंगी। जो सुनकर तो जावी की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उसे अब एहसास होने लगा था कि शायद टैंगर भी उससे प्यार करने लगी है। इसलिए जावी के चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ वांगलिंग पर आ गया था, जिसने अपने सामने कई सारे इमॉर्टल सोर्स देख लिए थे, जो कि एक तरफ बहते हुए जा रहे हैं। इसलिए वो और चीहू भी अपने स्टार कंपास का इस्तेमाल करते हुए सोर्स को फॉलो करते करते यहाँ एक और फ्रेगमेंट में आ गए थे, जहाँ आने पर इन्हें देखने को मिलता है कि ये सारे के सारे इमॉर्टल सोर्स कोई और नहीं बल्कि यहाँ टैंगर ही इकट्ठा कर रही है, जिन टुकड़ों को टैंगर ने कंबाइन करते हुए बड़े बड़े सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड में कन्वर्ट कर दिया था, और इसके बाद वो उनकी स्पिरिट सोल्स को बाहर निकाल लेती है। सब लोग यहाँ पर अपने सामने इन 3 सेलेस्टियल डिवाइन सोर्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि किसी ने भी आज से पहले इन सेलेस्टियल डिवाइन सोर्स को नहीं देखा था। इन सेलेस्टियल डिवाइन सोर्स की पावर्स काफी ज्यादा कमाल की थी। इवन की जावी भी यहाँ पर टैंगर से कहता है कि बस 3 सेलेस्टियल डिवाइन सोर्स काफी है, इससे मेरी पिरामिडल सोल की पावर लगभग 90% रिकवर हो जाएगी। लेकिन टैंगर उसे जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, 3 काफी नहीं, हमें एक और सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड की जरूरत है। यहाँ जब टैंगर अपने चौथे सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड का इंतजार कर ही रही थी, तभी अचानक टियारहाओ अपने किलिंग ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर पहुंच गया, जिस किलिंग ड्रैगन को तो वहाँ पर मौजूद लोग पहचानते थे कि ये ग्रेट लुवर सोर्ड सेट के लीडर को बिलोंग करता है, जिसका नाम मास्टर टियारहाओ है। यहाँ पर ये सुनकर तो ग्रेट लुवर सोर्ड सेट के जितने भी डिसाइपल थे वो फौरन अपने मास्टर के सामने उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए झुक गए। जबकि दोस्तों ये वही ग्रेट लुवर सोर्ड सेट है जिसके कई सारे डिसाइपल्स को ऑलरेडी वांगलिंग ने जान से मार डाला है। उनके टेलीपोर्टेशन आरे का भी वांगलिंग ने यहाँ पर काफी अच्छे से इस्तेमाल किया। तभी यहाँ पर मास्टर टियारहाओ की भी एंट्री हुई, जिसकी एंट्री होती है अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद हर एक डिसाइपल पर काफी सारा जोरदार प्रेशर लगने लगा। इवन की इस प्रेशर से तो यहाँ वांगलिंग के मुंह से भी खून निकल आया। वो फौरन अपना स्पिरिट वाइन पीते हुए कहता है कि इसकी सिर्फ एक ही नजर ने मुझे इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया, लगता है कि इस बुढ़ाओ की कल्टीवेशन एक ट्रांसेंडेंट लेवल की गॉड की होगी। दूसरी तरफ मास्टर टियारहाओ भी यहाँ पर आने के बाद काफी कूल तरीके से टैंगर से सवाल करके पूछते हैं कि क्या तुम एक इमॉर्टल हो, और ये कहते हुए उन्होंने अपने प्रेशर पर कंट्रोल कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि नीचे की तरफ मौजूद बाकी के सब लोग भी दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमने तो सुना था कि इमॉर्टल रेल्म के सारे इमॉर्टल मर चुके हैं, फिर आखिर ये जिंदा कैसे, और अगर ये जिंदा है तो फिर टियारहाओ या फिर ये इमॉर्टल लड़की कौन जीतेगा। यहाँ जब सब लोग इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंगर टियारहाओ को धमकी देते हुए कहती है कि पीछे हट जाओ, जिस पर तो टियारहाओ नहीं मानता, बल्कि वो कहता है कि इमॉर्टल रेल्म तो कई वक्त पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, अगर तुम सच में कि इमॉर्टल हो तो मुझे तुमसे फाइट करने में मजा आएगा। और ये कहते उसने फौरन से अपने किलिंग ड्रैगन को तीसी के साथ मिस टैंगर पर हमला करने के लिए आगे की तरफ भेज दिया। जिस किलिंग ड्रैगन को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर टैंगर उसे टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए कहती है कि तुम एक किलिंग ड्रैगन हो, तुम्हारे एंसेस्टर्स तो सिर्फ मुझे देखकर ही घबरा जाते थे, क्या तुम सच में मुझ पर हमला करने की गुस्ताखी करोगे? बेशक ये इमॉर्टल रेल्म डिस्ट्रॉय हो चुका है, शायद इसके साथ तुम अपनी मेमोरीज भी खो चुके हो। यहाँ ये सारी बातें सुनकर किलिंग ड्रैगन थोड़ा सा घबराकर अपनी जगह पर ही रुक गया था, वो टैंगर पर हमला नहीं करता। तभी अचानक पीछे से हम देखते हैं कि टियारहाओ ने दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किलिंग ड्रैगन की सोल पर काबू कर लिया, और वो उसे मजबूर करते हुए यहाँ टैंगर पर हमला करने के लिए बोलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किलिंग ड्रैगन भी एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ते हुए टैंगर की तरफ आ ही रहा था। तभी अचानक दोबारा से टैंगर ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया, जहाँ वो किलिंग ड्रैगन को उसके पास्ट मेमोरीज वापस लौटा देती है, और इन पुरानी मेमोरीज को तो आते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो किलिंग ड्रैगन मिस टैंगर के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया, जो देखकर टैंगर यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस किलिंग ड्रैगन को अपने सामने से हटाते हुए कहती है कि इमॉर्टल रेल्म तो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो तुम्हें पनिश करने का अब कोई फायदा नहीं।
ये सब कुछ नीचे खड़ा वांगलिंग भी देख रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस टेंगर ने सिर्फ अपनी एक ही चुटकी की पावर का इस्तेमाल करते हुए टियानहाओ पर हमला कर दिया। जो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि टियानहाओ जब उसे डॉज करता है तो उस अटैक ने स्पेस टाइम को ही चीर दिया और यहाँ आसमान के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, जिसे मिस टेंगर अपने सामने इकट्ठा कर लेती है और दोबारा से मिस टेंगर ने सिर्फ एक ही उंगली की पावर का इस्तेमाल करते हुए टियानहाओ पर हमला कर दिया। जो देखकर तो टियानहाओ की जान हलक में आ चुकी थी। वो यहाँ पर अपने 2 डिवाइन वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, और वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, बल्कि उल्टा इस अटैक की वजह से वो इंजर होकर तीसी के साथ यहाँ से भागने लगा, क्योंकि उसके दोनों डिवाइन सोर्ड्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। सब लोग यहाँ पर हैरान होते हुए आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये लड़की सच में एक फीमेल इमॉर्टल है, क्योंकि इसने सिर्फ 2 ही अटैक्स के दौरान मास्टर टियानहाओ को हरा दिया। दूसरी तरफ मास्टर टियानहाओ भी जाते जाते अपने मन में कह रहे थे कि क्या एक इमॉर्टल की पावर ऐसी होती है, इसने सिर्फ एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए मेरे 2 डिवाइन सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो काम तो कभी मेरा जानी दुश्मन टियान युनसी भी नहीं कर पाया। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर मास्टर टियानहाओ को एक बात याद आई। इमॉर्टल रेल्म के जो रूल्स थे उसके हिसाब से कभी भी आप अपने दुश्मन को जिंदा जाने नहीं देते, बल्कि आप उसकी पिरामोडियल स्पिरिट तक को खत्म कर देते हो। और ये लड़की तो किसी तरह की इमॉर्टल क्वीन लग रही है, फिर इसने आखिर टियानहाओ की पिरामोडियल सोल को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? लगता है कि ये लड़की सिर्फ दिखावा कर रही थी, इसके पास इतनी ताकत नहीं बची। और ये कहती मास्टर टियानहाओ एक बार फिर से फाइट करने के लिए वहीं पर रुक जाता है, जहाँ उसने एक बार फिर से कई सारे स्पिरिचुअल सोर्ड समन कर लिए थे। और वो दोबारा से मिस टेंगर के सामने आते हुए कहता है कि मैं इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाने वाला, बल्कि मुझे किसी भी हाल में तुम्हारी ये सेलेस्टियल डिवाइन सोर्स चाहिए। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ मिस टेंगर भी जावी की सोल को वापस से अंदर जाने के लिए बोलती है, जबकि साथ ही साथ वो उस ड्रैगन की एक स्केल को लेकर अपनी बची कुछ सेलेस्टियल एनर्जी भी उस स्केल के अंदर डालते हुए टियानहाओ पर हमला करने शुरू हो गई। यह जावी तो मिस टेंगर को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये स्केल अटैक काफी ज्यादा डेंजरस था, जिसने वहां पर मौजूद सारे के सारे स्पिरिट सोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ ये स्केल अटैक सीधा टियानहाओ की तरफ ही बढ़ रहा था, जहां वो खुद को बचाने के लिए अपने सामने 3 शील्ड बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिसमें से पहले और दूसरे बैरियर को तो काफी आसानी के साथ ये स्केल डिस्ट्रॉय कर देता है, और साथ ही साथ सीधा जाकर तीसरे बैरियर से भी टकरा गया, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि टियानहाओ हार चुका होगा। लेकिन जब धुआं हटता है तो हमें देखने को मिलता है कि टियानहाओ बेशक इंजर्ड हो चुका था और उसकी शील्ड में क्रैक भी आ चुके थे, लेकिन उसने किसी तरीके से मिस टेंगर के इस हमले को ब्लॉक कर दिया। इसलिए हम देखते हैं कि टियानहाओ यहाँ पर जोर जोर से खुश होकर हंसने लगा, जबकि पीछे की तरफ वांगलिंग देखता है कि मिस टेंगर की बॉडी के आसपास एक ब्लैक कलर का ऑरा इकट्ठा हो रहा था, जो कि डेथ हो रहा है, यानी कि उसकी वाइटैलिटी काफी ज्यादा लो हो चुकी, किसी भी लम्हे मिस टेंगर मर सकती थी। जो सब देखकर टियानहाओ ने भी फौरन से वहां पर एक डिवाइन सोर्ड को समन कर लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए फौरन से टेंगर पर हमला करते हुए कहता है कि अपना सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड मुझे दे दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टेंगर ने यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस डिवाइन सोर्ड को हवा में ही ब्लॉक कर दिया, जहाँ पीछे की तरफ जावी जो कि उस ड्रैगन के अंदर कैद था, वो मिस टेंगर से कहता है कि मुझे बाहर आने दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम यूं ही लगातार अपनी सेलेस्टियल एनर्जी को जाया करती रही तो तुम पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाओगी और तुम दोबारा कभी भी अपनी आंखें नहीं खोल पाओगी। ये सब जानते हुए भी मिस टेंगर जावी को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, तुम बाहर नहीं आ सकते। और ये कहते ही टेंगर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते उस डिवाइन सोर्ड को तोड़ दिया। तभी अचानक पीछे की तरफ से टियानहाओ देखता है कि वहां पर कई सारे इमॉर्टल सोर्ड्स आ रहे थे, जो कि मिस टेंगर के सामने आती ही फौरन से एक चौथी सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड में कन्वर्ट हो गए। मिस टेंगर फौरन से इस सोर्ड की सोल स्पिरिट बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद ये सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड उसके किसी भी काम की नहीं थी। बेशक ये सोर्ड अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मिस टेंगर को असल में सिर्फ इनकी सोल की जरूरत है ताकि वो जावी की सोल दोबारा से रिकवर कर सके। इसीलिए जब टियानहाओ ने उस सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड को यूं हवा में पड़ा हुआ देखा तो वो फौरन से उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक उसके ऊपर एक पाम अटैक प्रेशर पड़ने शुरू हो गया, जो कि मास्टर टियानहाओ का दुश्मन मास्टर टियान युनसी उस पर लगा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड टियानहाओ के हाथ में चली जाए। इसलिए टियानहाओ गुस्सा होते हुए कहता है कि टियान युनसी कमीने, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम मेरे रास्ते में रुकावट करने की कोशिश करोगे तो हमारे दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान अगले 1000 साल तक जंग चलेगी। यहाँ मास्टर टियान युनसी का नाम सुनकर तो अचानक से वांगलिंग को याद आया, जब वो अपने लाइफ एंड डेथ आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को सीख रहा था तो उसकी सोल कहीं स्पेस में भटक चुकी थी। तब वांगलिंग की मुलाकात मास्टर टियान युनसी से हो चुकी थी, जिसने वांगलिंग का टैलेंट पहचान लिया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर वांगलिंग को अपना नाम बताते हुए उसकी मदद करते हुए उसे वापस से सुताकू प्लेनेट पर भेजते हुए कहता है कि किसी न किसी दिन हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी। यहाँ इस वक्त भी टियान युनसी यहाँ पर मास्टर टियानहाओ से कह रहा था कि एक न एक दिन हम दोनों के सेट के दरमियान वैसे भी जंग होने वाली है, तो मुझे तुम्हारी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में मास्टर टियान युनसी का एक डिसाइपल टियान मूसी भी यहाँ पर आया हुआ था, जो कि फौरन इसी मौके का फायदा उठाकर तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड को पकड़ लेता है, जिसे वो यहाँ से लेकर जाते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ, बस मैं सिर्फ एक ही
सेलेस्टियल सोर्ड को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन ये देखकर मास्टर टियान हाउ को तो अभी भी गुस्सा रहा था। वो कहता है कि टियान मूजी, मैं तुम्हारे टियानमू प्लेनेट पर आकर तुम्हारे पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये चोरी करने की। इस पर मास्टर टियान मूजी भी उसे मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारा अपने स्टार पर इंतजार करेंगे, जब चाहे आ जाना। इसके बाद पीछे की तरफ हम देखते हैं कि टेंगर ने यहाँ पर दूसरे सेलेस्टियल सोर्ड के अंदर से उसकी स्पिरिट सोल बाहर निकालने के लिए उससे एक सोर्ड में कन्वर्ट कर दिया था। पर तभी अचानक टियान हाउ फौरन से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड को पकड़ लेता है, जिस पर मिस टेंगर टियान हाउ पर हमला करते हुए कहती है कि मुझे सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड की कोई जरूरत नहीं, मुझे बस सिर्फ इसके अंदर मौजूद स्पिरिट सोल चाहिए। और ये कहती है वो उसके अंदर की स्पिरिट सोल बाहर निकाल लेती है। अब यहाँ टियान हाउ के पास भी एक सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड आ चुकी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो खुश होते हुए सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि स्पिरिट सोल ना होने की वजह से इसने अपनी अल्टीमेट पावर तो खो दी है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है जिसका अब न्यू मास्टर मैं हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियान युनसी का काम भी यहाँ पर पूरा हो चुका था, इसलिए वो भी यहाँ पर से गायब हो गए। जहाँ वो जाते जाते कहते हैं कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे दोस्त तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनकर वांगलिंग के चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो उन्होंने मुझे बोला है। दूसरी तरफ ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ टियान हाउ की लालच अभी भी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वो टेंगर की तरफ देखते हुए कह रहा था कि अभी भी यहाँ पर 2 सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड बचे हैं, जिनके अंदर अभी भी स्पिरिट सोल मौजूद है और तुम्हारे पास लाइफ एनर्जी बहुत कम बची है। मैं जानता हूँ कि तुम ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करोगी, इसलिए मैं इनकी स्पिरिट सोल तुम्हें लेने नहीं दूंगा। और ये कहती है टियान हाउ ने यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड्स को छीनने की कोशिश करी, जो देखकर दूसरी तरफ मिस टेंगर भी अपनी सारी की सारी पावर्स को एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर देती है, जो कि एक डिफेंसिव टेक्निक थी। हम देखते हैं कि ये टेक्निक चारों तरफ से मिस टेंगर को घेर लेती है, जिसकी वजह से मिस टेंगर को थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा कि वो अंदर मौजूद उन दोनों सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड्स की स्पिरिट सोल निकालते हुए यहाँ जावी की बॉडी में डाल सके। लेकिन ऐसा करने की वजह से उसकी बॉडी के आसपास का डेथ ऑरा बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता जा रहा था। उसकी सेलेस्टियल एनर्जी को यूं खत्म होता हुआ देखकर जावी उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन मिस टेंगर तो जावी की कोई भी बात नहीं सुनती। ऊपर की तरफ से हम देखते हैं कि टियान हाउ भी लगातार अपनी डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मिस टेंगर की उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता जा रहा था। पीछे की तरफ मिस टेंगर का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। ऊपर की तरफ से यहाँ फाइनल अटैक करके टियान हाउ ने आखिरकार उस शील्ड को तोड़ ही दिया, जिसके इफेक्ट के कारण मिस टेंगर के मुंह से खून निकल आता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगी। ये देखकर जावी चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं। मिस टेंगर को यूं नीचे की तरफ गिरता हुआ देखकर जावी तेजी के साथ उसी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ मिस टेंगर मरते मरते जावी से कह रही थी कि हम इमोर्टल्स में बिल्कुल भी इमोशंस नहीं होते, लेकिन इस वक्त मैं इमोर्टल नहीं बल्कि एक रिमेनेंट सोल हूँ जो कि बिना किसी रीजन के दोबारा से पैदा हो गई। शुरू में इसका मतलब मैं नहीं समझ पाई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि कैसे तुम मुझे बचाने के लिए अपनी सोल तक को जला रहे थे, तो मुझे एहसास हुआ कि यही सच्चा प्यार है और मैं इसी प्यार के लिए दोबारा से पैदा होना चाहती हूँ। जावी, मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इसके बाद मुझे कोई दूसरी जिंदगी मिली तो अगली जिंदगी में भी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहूंगी। और ये सब कहते हुए मिस टेंगर ने अपनी आखिरी बची कुछ पावर्स का भी इस्तेमाल करते हुए बाकी के स्पिरिट सोल्स को भी जावी की बॉडी की तरफ भेज दिया, जहाँ इन चारों सेलेस्टियल डिवाइन सोर्ड की स्पिरिट की वजह से हम देखते हैं कि जावी की पिरामोडियल सोल पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुकी थी। लेकिन जावी ये सब होने के बावजूद भी मिस टेंगर को अपनी आंखों के सामने यूं मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो चिल्लाते हुए जोर जोर से उसका नाम पुकारता है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।